बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में उस्मान अलवी साहब ने ये पूछा है कि इनके पास 12 किलोवाट का एक सोलिस का इन्वर्टर है और इनके पास ऑलरेडी 16 पैनल्स लगे हुए हैं जो कि 570 वाट के हैं और वो मजीद जो नए पैनल्स हैं 595 वाट के लगाना चाह रहे हैं, वो 8 पैनल्स लगाना चाहते हैं। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये दो तरह के पैनल्स को मिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इसमें थोड़े से 2-3 सिनारियोज हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स जो 10 किलोवाट से ऊपर जितने भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं उनमें जनरली दो चार्ज कंट्रोलर्स आ रहे हैं। आजकल तो वैसे बहुत सारे हाइब्रिड इन्वर्टर्स के अंदर भी दो चार्ज कंट्रोलर्स आते हैं। दो चार्ज कंट्रोलर्स का ये फायदा होता है कि आप दो अलग अलग तरह के सोलर पैनल्स को भी लगा सकते हैं। दोनों अलग अलग तरह की फॉर्मेशन के सोलर पैनल्स हो सकते हैं, अलग अलग वॉटेज के हो सकते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी के हो सकते हैं, या किसी भी तरह से दोनों पैनल्स एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तो आप दोनों को मिक्स कर सकते हैं अलग अलग चार्ज कंट्रोलर के अंदर। एक चार्ज कंट्रोलर के अंदर आप 16 पैनल्स को लगा दें और दूसरे चार्ज कंट्रोलर के अंदर आप 8 पैनल्स को लगा दें, तो दोनों चार्ज कंट्रोलर्स इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। दोनों चार्ज कंट्रोलर्स एक दूसरे सोलर पैनल्स की केमिस्ट्री को चेंज नहीं करेंगे या कोई एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगे। जनरली वोल्टेज का जब फर्क होता है तो उससे सोलर पैनल्स की आउटपुट और परफॉर्मेंस का फर्क पड़ सकता है। इसलिए हमेशा रेकमेंडेड नहीं होता कि एक ही स्ट्रिंग में दो तरह के पैनल्स को लगाया जा सके। यहाँ जो सवाल पूछा है स्पेसिफिकली इन्होंने बताया है कि दोनों तरह के जो पैनल्स हैं वो कैनेडियन एन टाइप है, मतलब टेक्नोलॉजी भी एक ही है, ऑलमोस्ट मॉडल भी एक ही है। फर्क ये है कि ऑलरेडी उनके पास कुछ पैनल्स उनके पास 595 वाट के हैं और कुछ पैनल्स 570 वाट के हैं। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि 570 हो गया, 80 हो गया, 85 हो गया या 90 या 95, जब भी सोलर पैनल्स की कोई डेटा शीट होती है ना, उसके 5-6 रेटिंग्स के जो वॉटेज के सोलर पैनल्स होते हैं वो उनकी एक ही डेटा शीट होती है, मतलब वो मॉडल एक ही होता है। सोलर पैनल्स के इंडिविजुअल सेल्स की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर थोड़े थोड़े वोल्टेज का फर्क होता है, थोड़े थोड़े एम्पेयर्स का फर्क होता है, जो कि बहुत माइनर फर्क होता है। इस तरह के पैनल्स को कभी भी मिक्स करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप इनको एक ही स्ट्रिंग के अंदर इन पैनल्स को मिक्स कर भी देंगे ना तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, 570 वाट के या 75 वाट के पैनल को आप 650 वाट के साथ या 550 के साथ या इवन 450 वाट के पैनल के साथ मिक्स ना करें। वहां उस काम के लिए आपके पास अलग अलग चार्ज कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपके केस में क्योंकि 570 और 595 दोनों वोल्टेज के पैनल्स एक ही मॉडल के हैं, तो इनको अगर आप एक स्ट्रिंग के अंदर मिक्स करके भी डिवाइडेड बाय 2 करके अलग अलग चार्ज कंट्रोलर्स में भी लगा लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो लेकिन आपके पास क्योंकि सोलिस का 12 किलोवाट का इन्वर्टर है और अगर आपके पास सोलिस हो गया या किसी मॉडल का इन्वर्टर जो 10 किलोवाट से बड़ा है वो अगर अवेलेबल होगा तो उसमें आपके पास अलग अलग चार्ज कंट्रोलर्स होंगे। तो आप उनको बेटर है कि अलग अलग चार्ज कंट्रोलर्स के अंदर इस्तेमाल करके बेहतरीन आउटपुट लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के बाद आप ये जान चुके होंगे कि आप दो अलग अलग तरह के पैनल्स को किस तरह से एक ही इन्वर्टर में मिक्स कर सकते हैं और किस तरह से उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस ले सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल के आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपके मजीद इस तरह के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं।